हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव शरीर से संबंधित 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सही आंसर दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या होती है 300। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न नंबर 2। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही आंसर हो जाएगा 2 से 6 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही आंसर हो जाएगा 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। याद रखना 8 अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं मनुष्य की पसलियों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा जावड़े की हड्डी, जावड़े की अस्थि सबसे प्रबल होती है, मजबूत होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज की हड्डी सबसे छोटी होती है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है जो मनुष्य की जांघ में पाई जाती है, फीमर की हड्डी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है पूछा है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि मनुष्य की ऊपरी भुजा में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर अगला, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की टांग में पाई जाती है टीबिया हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सही आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव के शरीर में। अगला प्रश्न, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। याद रखना।
चलिए अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा टेंडन। टेंडन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में मनुष्य के भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। और बड़ी आंत में देख लेते हैं दोस्तों, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल पानी का अवशोषण होता है और छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही आंसर हो जाएगा मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा टाइलिन के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया मनुष्य पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, कॉर्निया मनुष्य की आँख में पाई जाती है और जब इंसान आँख का दान देता है तब कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है? सही आंसर हो जाएगा रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दोस्तों, ये रेनिन एंजाइम होता है जो छोटे बच्चों के शरीर में होता है, जो दूध को पचाने की क्षमता रखता है। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। लार में पाया जाता है रेनिन। सॉरी दोस्तों, लार में पाया जाता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। लार्च स्टार्च को पचाने में सहायक होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण सर्वाधिक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। चलिए प्रश्न नंबर है अगला,
पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है सर्वाधिक रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा हार्वे ने। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था हार्वे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध किससे है? वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर। पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से संबंधित। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही आंसर हो जाएगा घटता है। जब इंसान सोता है तो सोते समय मनुष्य के रक्तदाब घट जाता है और दौड़ लगाते समय, रनिंग करते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। दौड़ते समय बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये परीक्षा एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठक। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा धमनी से। मनुष्य की नाड़ी धमनी से मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, सही आंसर होगा बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय बढ़ जाता है। याद हो गया होगा ये तो प्रश्न आपको। अगला प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 7.4%। 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान होता है। दोस्तों सभी के सभी पीएच मान याद कर लें, क्योंकि पीएच मान से परीक्षा में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तिल्ली। मानव शरीर में तिल्ली रुधिर बैंक का कार्य करती है, याद रखना। अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है। दोस्तों लोहा हमें पालक खाने से प्राप्त होता है, क्योंकि पालक में भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। पालक की सब्ज़ी इंसान को अवश्य खाना चाहिए, याद रखना। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। चलिए अगला प्रश्न रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सही आंसर बताइए। रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़े से, यकृत से, किडनी से, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन राइट हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे।